जय गुरु जी संकट जी, वेलकम यू ऑल ऑन मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी। संकट जी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम आपके साथ दो आंटी के सत्संग साझा करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों ही आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। संकट जी ये सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने किस तरीके से चमत्कार दिखाए और आंटी जी की इतनी बड़ी जो है मदद की, उनकी जान बचाई। आइए मिलकर सुनते हैं ये दोनों प्यारे सत्संग को अंत तक सुनिएगा और अपनी सेवा समझ के इसे साझा ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। मुझे गुरु जी से मैं इस साल 24 में गुरु जी के साथ फरवरी में जुड़ी थी और मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी ने हज़ारों बार बचाया, मरते मरते बचाया। गुरु जी ने मेरा जो संकट है अपने ऊपर लिया। अभी भी मैं काफ़ी ठीक भी हो गई हूँ, पर अभी मैं 100% ठीक नहीं हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी मुझे 100% ठीक करेंगे। मुझे पैनिक अटैक्स होते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने गुरु जी के सत्संग अटेंड करनी शुरू की है। गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी, मैं सब चीज़ें करनी शुरू करी और 3-4 महीने के लिए मैं ठीक हो गई थी। पर दशहरे वाले दिन फिर से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे पे नेगेटिविटी छोड़ी है, क्योंकि मैं बार बार गुरु जी के यूट्यूब पे जितने भी सत्संग मुझे आ रहे थे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के आ रहे थे, जिसमें बार बार बोला जा रहा था कि कुड़िए मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, वो बार बार तेरे पे अटैक करवाते हैं। पर कोई बात नहीं, तू घबरा मत, तू जल प्रसाद पी, चंदन लगा, मेरा नाम जप, गुरु जी का मंत्र का नाम जप, शब्द वाणी सुन, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी मेरे अटैक्स कुछ ज़्यादा बढ़ गए थे, पर गुरु जी की कृपा से मैं उनसे ठीक हुई। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी मेरी ऐसी हालत ख़राब होती है, मैं गुरु जी को याद करती हूँ तो गुरु जी मुझे ठीक भी कर देते हैं। 1-2 बार तो मैं सत्संग पे गई हुई थी। सत्संग सुनते सुनते दौरान, प्रसाद खाते दौरान मेरे को ऐसे पैनिक अटैक आया। तो फिर मैंने यही सोचा कि शायद गुरु जी ये प्रसाद खाती वो चीज़ मेरे अंदर से या तो निकलना चाहती है, तभी मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस टाइम पे, मेरे हाथ पैर से पानी आने लग जाता है, एकदम से हाथों में गीले हो जाते हैं हाथ। तो पर मुझे पूरा विश्वास है, कई बारी मैं चंदन टीका लगाती हूँ, एकदम फ़र्क पड़ जाता है, दवाई से भी जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी शायद मेरी परीक्षा, हो सकता है मेरी परीक्षा ले रही हूँ कि मेरा उन पर विश्वास जुड़ा है कि नहीं। पर कल रात को थोड़ा मेरे को अजीब फ़ील हुआ, तो मैंने ऐसे ही बोला कि क्या है गुरु जी, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो मेरे लिए। पर मेरे को फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा नहीं गुरु जी, मैं शुक्राना भी करूँगी, सॉरी भी मांगूंगी आज का सत्संग करके कि गुरु शायद मेरी तो मौत ही लिखी हुई थी, पर गुरु जी ने शायद इतने छोटे से कष्ट में काट दी। तो इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। अरे गुरु जी थोड़ा हमारे को दुखी देखना चाहते हैं, ये तो हमारे अपने पुराने जन्मों के कर्म है या इस जन्म के कर्म है, ये तो हमारी अपनी गलती हैं। वो तो बेचारे हमारी ज़िंदगी में आकर हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। कितनी संगत है, इतनी लाखों करोड़ों संगत है, कितने कितने देशों में है, कितनी दुनिया दुखी है और हर कोई गुरु जी को याद कर रहा है। गुरु जी एक समय पे कितने लोगों के कष्ट काट रहे हैं, पता नहीं उनको क्या फील हो रहा होगा, पता नहीं वो कैसे हमारे कष्ट काटते होंगे, पता नहीं उसके बदले में उनको क्या करना पड़ता होगा। हे परमात्मा, हम तो सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। मुझे मेरे अंकल जी थोड़ा इन सब चीज़ों को नहीं मानते, वो ठाकुर जी को मानते हैं, हालांकि वो भी कोई इतने ज़्यादा रूटीन नहीं फॉलो करते। पर अब वो जैसे ना मुझे बोलने लग गए हैं कि ये सब पाखंड होता है, ये सब ऐसे होता है, तो ऐसे चक्करों में, क्योंकि जब से मेरे अटैक दोबारा से होने शुरू हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये सब चीज़ें सब गलत हैं, रॉन्ग अलार्म है जिनके पीछे मैं हूँ। तो उनको ऐसा फील हो रहा है। पर मैंने उनको ये बोला कि क्योंकि तुम लोग, इंसान तो क्या चाहता है, मैजिक चाहता है ना, कि एकदम से मैजिक हो जाए। हैं इतने सालों की, अगर सपोज़ मेरे को ये कितने सालों का अगर मेरे पे नेगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक था, और लोग चाहते हैं कि बस अभी मैं गुरु जी से जुड़ी और एकदम ही ठीक हो जाए, है ना। हाँ, चाहता तो हर कोई है, पर मुझे पता है ना अंदर से कि गुरु जी ने मुझे कितना ठीक किया है। कोई बात नहीं, ये जो कष्ट मुझे आ रहे हैं
हो सकता है गुरुजी मुझे अपने साथ और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए कहना चाहते हैं, इसीलिए शायद मुझे कष्ट आते हैं, और जब वो कष्ट से मैं ठीक होती हूँ तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। पता नहीं अभी शायद मेरी किस्मत में बहुत शुक्राने लिखे हों। तो ये गुरुजी की ही कोई लीला है जो वो सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल भी अपना भरोसा नहीं तोड़ना, और मैं सब संगत जी को ये कहती हूँ, कोई भी अपना भरोसा जो है बिल्कुल ना अपना हटाएं और गुरुजी का जाप मंत्र जाप करें। देखो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मेरे को सत्संग में जाना होता है, एक दिन पहले तक मुझे होता है कि मैंने जाना है और अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। कई बार मैं नहीं भी जा पाती क्योंकि मेरे को जो एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स आते हैं ड्राइव करते हुए, कई बार आ जाते हैं। तो अब जैसे मेरा ना कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगा है, मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बनाए रखना, क्योंकि नहीं तो मैं सत्संग से भी दूर चली जाऊँगी, मैं सेवा भी नहीं कर पाऊँगी, और मैं फिर से उस डिप्रेशन के जंजाल में चली जाऊँगी जिसमें मेरे को बॉडी पेन्स, अकेले रहना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे बच्चे हैं, मेरे को बच्चों का ध्यान रखना है, अपने घर का ध्यान रखना है। गुरुजी प्लीज़ मेरे को किसी पे डिपेंडेंट मत बनाओ गुरुपा, मेरे पे इतना कृपा करो गुरुपा कि मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकूं, अपने बच्चों का ध्यान रख सकूं गुरुजी, और अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं गुरुजी। बाकी हमारे कर्म, जैसे भी हमारे कर्म हैं, हमें वो तो भुगतने हैं, पर गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे इतना पता है कि गुरुजी ने सच में हमारे को सिर्फ 10% ही कष्ट होता है, जिसमें हम इतना तिलमिला जाते हैं, घबरा जाते हैं, सारा कष्ट तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को अभी यहाँ समाप्त करती हूँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं दूसरा सत्संग, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब गुरुजी आपके बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप पर कोई संकट आ रहा है या आया हुआ है तो वो उसे टाल देते हैं और उनसे आपकी रक्षा करते हैं। मेरे साथ भी कुछ इसी प्रकार का इंसिडेंट हुआ। मैंने जैसे सभी सत्संगों में सुन रखा था कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो मैं हर जगह कई बार मेरे मन में आ जाता था कि मुझे भी गुरुजी तितली रूप में दर्शन दें और मैं उन्हें देख पाऊँ। जैसा सभी कहते थे कि बाहर तो मैंने देखी थी तितलियाँ, पर कभी घर के अंदर नहीं देखी थी। इस बार मेरे साथ 2 बार ऐसा चांस हुआ। मेरे मन में भी गुरुजी ने ये विचार लाया, क्योंकि मैंने उनसे अरदास की थी कि गुरुजी जब आप मेरे संपर्क में आएँ तितली रूप में तो मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो कि हाँ वो आप ही हैं। तो इसी तरह से, पर मैंने उस टाइम समझ नहीं पाई थी। फिर मैंने आज सत्संग सुना तो उसमें मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे साथ भी ये सत्संग हुआ है और गुरुजी मुझे बार बार ही उसका शुक्राना करने की याद दिला रहे थे, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। अब मुझे समझ आया है तो मैं वही सत्संग आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये करीबन 2 दिन पहले की बात होगी। मुझ पर किसी ने ईर्ष्या की वजह से ब्लैक मैजिक करा हुआ है। मेरे किसी अपने नहीं करा हुआ है, वो मेरे ससुराल साइड से भी हैं और मेरे मायके साइड से भी हैं। कुछ लोग मुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत समय से दिक्कतें आ रही हैं, पर गुरुजी ने मेरी हर दिक्कत का मुझे इस लायक बनाया है कि मैं उसका सामना कर सकूं और हिम्मत ना हारूं। और वो मेरे ऊपर आए हुए संकटों को भी कई बार तो पूरा का पूरा ही टाल देते हैं और कई बार बिल्कुल थोड़ा सा मुझे एहसास कराते हैं कि वो संकट तेरे ऊपर आया था, क्योंकि कुछ दुख तो हमें भी सहन करना पड़ता है। इसीलिए और मैं गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी कि गुरुजी ने मेरा संकट कैसे टाला। करीबन 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की बात होगी। मैं बर्तन धो रही थी किचन में और एक
बटरफ्लाई भी कह सकते हैं, एक जैसे इंसेक्ट टाइप होता है जो बटरफ्लाई की तरह होता है, वो हमारे घर में पहले कभी नहीं आया। मेरी गुड़िया ने उसे सबसे पहले देखा और उसने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए कहा, पर पता नहीं मुझे डर नहीं लगा उस इंसेक्ट से। वो बटरफ्लाई की तरह ही था, जैसे मक्खी होती है ना बटरफ्लाई जैसी, वैसी। और वो मेरे बिल्कुल पहले तो मेरे सर के ऊपर थी, तो फिर उसके बाद जब मैं नहीं डरी, नहीं हटी, तो वो मेरे बिल्कुल पास आ गई और बार बार मेरे आसपास रहने लगी और घूमने लगी। और फिर वो, जैसे हम बर्तन धो रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक ड्रॉर होता है, तो उस ड्रॉर के ऊपर वो उसकी निचली साइड जाकर बैठ गई, बिल्कुल मेरे सर के सामने मुझे नज़र आ रही थी वो। और मैंने इग्नोर कर दिया, पर मेरे मन में आया तो मैंने एक बार जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, मैंने ज़रूर बोला था, मुझे अच्छे से याद है। पर उस समय मुझे ये समझ नहीं लगी थी। और फिर जब मैंने सुबह उस इंसेक्ट का देखा तो वो इंसेक्ट मर चुकी थी। और मैंने शुक्राना और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से ये बताया था कि मैंने तेरे ऊपर आए हुए मौत के संकट को तेरे ऊपर से टाल दिया है। पर मुझे उस टाइम समझ नहीं लगी थी। मैंने शुक्राना तो किया था गुरुजी का, पर मुझे अच्छे से समझ नहीं लगी थी। और मुझे आज समझ लगी है, तो मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी शुक्रिया, आप तो मेरे इतने करीब आए थे और मैं बाद में उस बात को समझ पाई, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों को बहुत देर से समझ में आती है कि भगवान खुद उनके ऊपर से कष्ट टालने आए थे। शुक्रिया मेरे गुरुजी, शुक्रिया मेरे गुरुजी। और इसी तरह से दूसरी बार, कल की ही बात है, मैं छत के ऊपर बैठी थी और कुछ सफाई कर रही थी, और उसी ही तरह की एक और इंसेक्ट फ्लाई वो मेरे चारों ओर घूमने लगी, जैसे मेरे घर पर आए हुए संकटों को वो डिटेक्ट कर रही थी, स्कैनिंग कर रही थी। इस तरह से वो पूरा गोल गोल चक्कर लगाने लगी। तब भी मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। पर मैं उस वक्त भी नहीं समझ पाई उस बात को, और वैसे बिल्कुल सेम वैसी ही बीज थी वो, और वो हमारे पूरी छत पर उसने गोल गोल चक्कर लगाया। और फिर उसके थोड़ी देर बाद वो भी मैंने इग्नोर कर दिया। और जब मैंने दोबारा, मैं जैसे अपनी छत पर सफाई कर रही थी तो मैं गई, तो वो भी मुझे मरी हुई मिली। और आज मुझे ये बात समझ में आ रही है कि वो तो मेरे ऊपर से संकट टालने आई थी। मेरे ऊपर आए हुए संकटों को टालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आप किस रूप में आते हैं, किस रूप में दर्शन दे जाते हैं, ये सब आपकी लीला है और आप ही जानते हैं। पर आपने मुझे आज एहसास कराया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी अरदास सुनी गई। मैंने गुरुजी से यही रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी जब भी आप मुझे दर्शन देने आए, आप मुझे बार बार कह देते हो कि मैं आया था, तूने मुझे नहीं पहचाना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं हर वक्त गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी जब आप मुझसे मिलने आओ तो मुझे इस बात का विचार मेरे मन में ज़रूर आए और मुझे एहसास हो कि आप मुझसे मिलने आए हैं, भले ही बाद में हो, पर हो ज़रूर। और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मेरे ऊपर आए हुए संकटों को टाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत से ज़्यादा वो बार बार मेरे मौत पर ही आ जाती है बात।
पर गुरुजी उसे बार बार टाल देते हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू अगर ज़िंदा है आज, तू बार बार कहती है कि गुरुजी आप मेरे साथ नहीं हो, मेरी सुनते नहीं हो, क्योंकि मेरे कार्यों में थोड़ी रुकावट आ रही है। तो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाती हूँ और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी कुछ नहीं होना, आप मेरे साथ भी हो, पर मेरी किस्मत ऐसी है कि आप भी जवाब दे जाओगे मुझे। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। और वो मुझे टेलीपैथी के माध्यम से यही बताते हैं कि मैं अगर तेरे साथ ना होता तो तू कब की हिम्मत हार जाती, कब की अपनी ज़िंदगी छोड़ जाती। मेरे साथ होने का सबूत ही यही है कि तू आज ज़िंदा है। शुक्रिया मेरे गुरुजी, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे गुरुजी। बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र जाप में इतनी ताकत है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ अगर मैं ये मंत्र करने लग जाऊँ, और मुझे एहसास होने लग जाता है कि मैं गुरुजी के बहुत करीब हूँ। ये मंत्र जाप ही आपको उनके करीब ले जा सकता है। सभी संगत से यही गुजारिश है, जितना हो सके उतना मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी से के करीब जाने का आपको भी बहुत बहुत मौका मिलता रहेगा। शुक्रिया मेरे गुरुजी, शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्रिया मेरे गुरुजी।